कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में जगन्ना विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जगन्ना विद्या दिवेना मतलब जगन्ना YSR जगन मोहन रेड्डी, ये है मुख्यमंत्री कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो उन्होंने ही जो है प्रोफेशनल कोर्स जैसे ITI, MBA और जितने भी डिप्लोमा कोर्स हैं उन सब के लिए स्कॉलरशिप देने का जो है ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बात करें आंध्र प्रदेश की, राजधानी है अमरावती और मुख्यमंत्री हैं YSR जगन मोहन रेड्डी और उन्हीं के नाम पे रखा गया है इसको YSR जगन्ना विद्या दिवेना स्कीम। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत के कोविड-19 तत्कालिक प्रयासों के लिए $1.5 अरब के ऋण की स्वीकृति दी है? तो दोस्तों, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एशियाई देशों के विकास के लिए कार्य करता है, इसने क्या किया, भारत के प्रयासों को देखते हुए जो है $1.5 अरब देने की जो है घोषणा की है, या इतने ऋण की जो है मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ADB। बात करें ADB की, फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय है फिलीपींस में। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो हैं मात्सुगु अस्कावा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाने का ऐलान किया है? दोस्तों, इंडिया में जो भारत और जापान की साझेदारी वाली एक कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिसका नाम है मारुति सुजुकी। इसने क्या किया है, सबसे कम दाम वाले या सबसे कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाने की जो घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मारुति सुजुकी। बात करें मारुति सुजुकी की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं RC भार्गव और इसके MD CEO हैं केनिची आयुकावा और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी लेने का ऐलान किया है? तो दोस्तों, हाल ही में भारत का जो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक, उसने क्या किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें 29% शेयर खरीदने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। बात करें एक्सिस बैंक की, जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके MD CEO हैं अमिताभ चौधरी और टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके MD CEO हैं प्रशांत त्रिपाठी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवदास मीणा को हाल ही में हुडको के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। हमें बताना है हुडको का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों, हुडको, जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 में की गई थी और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिल्ली। और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं या CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो नियुक्त किए गए हैं शिवदास मीणा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बैंकिंग संस्थान ने SHG अर्थात सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, जिसे हिंदी में बोला जाता है स्व सहायता समूह, के लिए विशेष ऋण योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक, इसने क्या किया है, SHG मतलब जो महिलाओं के ग्रुप होते हैं, स्व सहायता समूह होते हैं, उन्हें प्रत्येक ग्रुप के लिए 1 लाख रुपए की राशि जो है निश्चित की है कि इतनी राशि एक ग्रुप ले सकता है और एक व्यक्ति को जो है 5,000 रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। एक व्यक्ति को 5,000 और एक ग्रुप को 1 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। और ये दिया जाएगा किसके द्वारा?
इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। बात करें इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, तो ये है एक भारत का सरकारी उद्यम वाला बैंक है, और इसका जो टैगलाइन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुड पीपल टू ग्रो विद। इसके बाद फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, हाल ही में जो भारत की एक टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है क्या, भारती एयरटेल, इसने क्या किया है, नोकिया के साथ टाई अप किया है। किसके लिए? अपनी नेटवर्क क्षमता को और बेहतरीन करने के लिए, अपनी नेटवर्क क्षमता को और जो है दुरुस्त करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भारती एयरटेल। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने किन राज्यों में हाइड्रोजन कार एवं बस परियोजना प्रारंभ करने का कार्य किया है? तो दोस्तों, हाल ही में एनटीपीसी, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसका फाउंडेशन किया गया था 7 नवंबर 1975 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह। इसने क्या किया है, हाइड्रोजन कार एवं बस जो कि हाइड्रोजन से चलेंगी, और यह परियोजना प्रारंभ की गई कहाँ पर? लेह और दिल्ली, 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर यह परियोजना जो है प्रारंभ की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेह एंड दिल्ली। क्या होगा? लेह एंड दिल्ली। बात करें लेह की, लेह जो कि हाल ही में बना एक नया केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी है लद्दाख, और जिसके जो पहले एलजी या लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं वो हैं राधा कृष्ण माथुर। और बात करें दिल्ली की, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, और इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अभिनेता इरफान खान का कोलाइन इन्फेक्शन के कारण निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, हाल ही में जो है 29 अप्रैल 2020 को जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह पे काम करने वाले जो हमारे ये बॉलीवुड के एक्टर थे इरफान खान, इनका जो है कोलाइन इन्फेक्शन मतलब पेट की बीमारी के कारण जो निधन हो गया है, और कोकिलाबेन अस्पताल में इनका निधन हुआ है। इन्हें जो है 2011 में इनके अभिनय के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2011। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस अर्थात वर्ल्ड डांस डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 29 अप्रैल। और ये मनाया जाता है एक जो प्रसिद्ध बैली डांसर थे जिनका नाम था जीन जॉर्ज नोब्रे। जीन जॉर्ज नोब्रे के जो है बैले डांसर थे वो, उनकी याद में ही 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस या इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजीव कुमार। बात करें पीईएसबी की, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसके डायरेक्टर हैं कैलाश दान रत्नू, और इसके जो सचिव या सेक्रेटरी हैं वो हैं किम्बोंग किपगेन। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक आधारित बर्बेरिन को विकसित करने का कार्य किया है? तो दोस्तों, हाल ही में JNCASR अर्थात जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल फॉर एडवांस एंड साइंटिफिक रिसर्च, ये एक सेंटर है जिसके वैज्ञानिकों ने क्या किया है, अल्जाइमर के लिए ट्रीटमेंट को डेवलप किया है। एक बार्बेरिन नाम का एक पदार्थ है, एक मेडिसिन के रूप में इसका यूज़ करने का जो है कार्य करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा JNCASR, फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल फॉर एडवांस एंड साइंटिफिक रिसर्च। और ये किया गया है किसके लिए? अल्जाइमर। दोस्तों, अल्जाइमर एक खतरनाक बीमारी होती है जिससे क्या होता है, व्यक्ति को
जो है मानसिक क्षमता, उसकी याददाश्त बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। इसमें क्या है, व्यक्ति तुरंत ही किसी घटना को भूल जाता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल आप देखे होंगे, गजनी जो मूवी बनी है उसमें भी वैसे तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ और था, लेकिन उसमें जो होता है जैसे कि व्यक्ति को याद नहीं होता कि उसने क्या किया है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं किसमें, अल्जाइमर में। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है? तो दोस्तों, पुरुषों की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली थी वो पहले होने वाली थी भारत में, लेकिन भारत को कैंसिल करके अब यह होगी कहाँ पर, सर्बिया में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर्बिया। और यह जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता है उस संस्था का नाम है AIBA, अर्थात इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बॉक्सिंग या इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय है लॉज़ेन, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मोहम्मद मूसा हुसैन। और यह पहले होने वाली थी कहाँ पर, भारत में, फिर किसी कारणवश इसे जो भारत से कैंसिल करके और सर्बिया में इसको नया मेज़बान जो घोषित किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे कतर में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में कतर जो एक देश है जिसकी राजधानी है दोहा और करेंसी है रियाल, यहाँ पर जो है दीपक मित्तल को भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दीपक मित्तल। इसके बाद हम और भी बात करते हैं, जैसे पीयूष श्रीवास्तव, इन्हें बनाया गया है बहरीन का राजदूत। कहाँ का, बहरीन। बात करें बहरीन की, बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की जो करेंसी है वो है दीनार। इसके बाद हम देखते हैं पी कुमारन को। दोस्तों, पी कुमारन, इन्हीं के स्थान पर जो है दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। दीपक मित्तल किनका स्थान लेंगे, पी कुमारन का। और जो पीयूष श्रीवास्तव हैं ये रिप्लेस करेंगे आलोक कुमार सिन्हा को। इसको आलोक कुमार सिन्हा को रिप्लेस करेंगे पीयूष श्रीवास्तव, जो कि बहरीन में राजदूत के रूप में कार्य करेंगे, और दीपक मित्तल जो कि कतर में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ये रिप्लेस करेंगे किसको, पी कुमारन को। इसके बाद हम चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा प्रकृति नामक कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में IIT दिल्ली के द्वारा जो है प्रकृति, जिसका पूरा नाम होता है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया, ये एक डैशबोर्ड है जिसके द्वारा जो है जितने भी लोगों को संक्रमण फैला है, किस तरह से, जैसे कोई बीमार व्यक्ति पहले से संक्रमित व्यक्ति है और उसके बाद उसने अन्य कितने लोगों को संक्रमित किया है, यह जानकारी आपको प्राप्त होगी कहाँ से, प्रकृति नाम के डैशबोर्ड से। तो इसके लिए इस डैशबोर्ड को जो है डेवलप किया गया है, और यह डेवलप किया गया है किसके द्वारा, IIT दिल्ली। बात करते हैं IIT दिल्ली की, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कब हुई थी, 1961 में। और इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं वी गोपाल राव वर्तमान में IIT दिल्ली के प्रमुख हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आज एक और अन्य जो दुखद घटना हुई है वो ही है जो हमारे बॉलीवुड